हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 1। यहाँ से सारे के सारे प्रश्न 4.0 में बीपीएससी के आने वाले परीक्षा में टीचर के पीआरटी हो या 6 to 8 हो, इसमें आने वाले सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न यहीं से फंसेंगे। भारतीय संविधान के सारे प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं में दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अद्वितीय विशेषताएं, एक होती है सामान्य विशेषताएं। जिसमें भारतीय संविधान कुछ विशेषताएं अद्वितीय हैं जो पूर्व के संविधान में नहीं है। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक अद्वितीय विशेषताएं देखें तो उसमें भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और यह भारत की जनता से शक्ति प्राप्त होता है। प्रस्तावना और उद्देश्य क्या? इसकी शुरुआत हम भारत के लोक से होती है। इसमें विभिन्न संविधानों का प्रभाव है। भारतीय संविधान पर 1935 के शासन अधिनियम का प्रभाव है। जनता की संप्रभुता में देखा जाए तो भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र है। चौथा, गणराज्य देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 भारत गणतंत्र बना। गणराज्य का तात्पर्य है राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। यह पद अनुवांशिक नहीं है। पांचवा देखा जाए दोस्तों तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है प्रस्तावना में इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। पंथ निरपेक्ष का आशय है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख देखा जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखा जाए तो यह आयरलैंड से लिया गया है। यह भारतीय संविधान का अनुपम विशेषता है। विश्व के अन्य देशों में जहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में स्थान दिया गया है वे देश हैं इस प्रकार हैं। पहला है ऑस्ट्रिया, दूसरा स्पेन, तीसरा फ्रांस, इटली, ब्राजील, आयरलैंड, जर्मनी, म्यांमार आदि हैं। सातवां है न्यायिक समीक्षा और आठवां है पूर्व एवं वयस्क मताधिकार। भारत लोकतंत्र का जननी है। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कलम के एक ही नोक से सबको पूर्ण वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया। 1935 में देखा जाए तो भारत में 14% लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। नौवां देखा जाए दोस्तों तो सुनम्यता और लचीला तथा दुष्टनीयता कठोर का अनुपम मिश्रण है। हिंदी में राजभाषा के रूप में मान्यता। 10वां है भाई देखा जाए दोस्तों तो संविधान हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा देखा जाए दोस्तों भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं में पहला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे क्रमानुसार इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और वर्तमान में इसमें देखा जाए तो एक प्रस्तावना है जिसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भाग 4 में डीपीएसपी दिया गया है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। इसे क्रमानुसार भाग 22 है। अनुच्छेद 51 से ए तक इसे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।